दिल्ली पब्लिक स्कूल काशी के प्रांगण में बहुप्रतीक्षित वार्षिक समारोह अभिज्ञान 2.0 अत्यंत उत्साह, भव्यता और शानदार प्रस्तुति के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, सांस्कृतिक संरचना और विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास को एक मंच पर प्रस्तुत करने वाला प्रभावशाली आयोजन साबित हुआ। संध्या में बड़ी संख्या में अभिभावकों, शिक्षकों, पूर्व छात्रों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनके साथ पूरा प्रांगण उत्साह से भर उठा। समारोह का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ज्ञान और प्रबोधन के इस प्रतीकात्मक आरंभ ने पूरे वातावरण को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इसके पश्चात कक्षा 2 से 4 के नन्हे विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक श्लोक वाचन ने सभी को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराया। विद्यालय के प्रतिष्ठित अतिथियों का औपचारिक स्वागत एवं सम्मान किया गया, जिसके बाद विद्यालय की कोपर टीम द्वारा प्रस्तुत मधुर स्वागत गीत ने समारोह को एक सुंदर, प्रेरणा और सौहार्दपूर्ण स्वर प्रदान किया। इसके उपरांत विद्यालय के प्राचार्य मृणाल चौधरी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विद्यालय द्वारा वर्ष भर में प्राप्त शैक्षणिक उपलब्धियों, नवाचारों, खेल व सांस्कृतिक सफलताओं तथा नई शैक्षिक पहलों का विस्तृत विवरण शामिल था। उन्होंने विद्यालय की सीखने की निरंतर परंपरा और समग्र विकास के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के प्रथम चरण में पीजी से कक्षा 5 तक के नन्हे कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति विजडम टेल्स फ्रॉम पंचतंत्र द्वारा मंच पर जीवंतता बिखेरी। विद्यार्थियों ने पशु पात्रों की रोचक भूमिकाओं के माध्यम से नैतिक मूल्यों, बुद्धिमत्ता और जीवन के सार को सरल व मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति ने दर्शकों को आनंदित करने के साथ साथ महत्वपूर्ण जीवन संदेश भी दिए। समारोह के दौरान कक्षा 10 और 12 के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के टॉपर्स सहित कक्षा 10 के सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं सम्मान प्रदान किया गया। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल काशी में हम एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, जिसका नाम है अभिज्ञान 2.0 और यहाँ पे हम बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, साथ में हम एक आर्ट एग्जीबिशन कर रहे हैं और रोबोटिक्स का एग्जीबिशन भी कर रहे और हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं जिनका प्रोग्राम हो रहा है। 2 पार्ट में हमारा प्रोग्राम हो रहा है। हमारे बच्चे आपको प्रोग्राम के बारे में बताएंगे इसके आगे। जी, जिस तरीके से बच्चों ने अपना जो दिखाया यहाँ पे जो है, जिस तरीके से उनका जो एक हुनर था, क्या कहेंगे उसको लेकर, और जो उनकी जो सोच थी उसको लेकर क्या? देखिए, बच्चों ने बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मेहनत की है इस बारे में और टीचर्स उनको काफ़ी हेल्प किए हैं और उन्होंने सीखा है पंचतंत्र से कि लाइफ के क्या वैल्यूज़ होते हैं, क्या सही क्या गलत, दोस्ती और ईमानदारी कैसी होती है। इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने पेरेंट्स के सामने रखा है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से उभर के आया है। सबसे अलग अलग क्या क्या इसमें मॉडल्स दिखाए गए? इसमें हम 2 तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। एक पंचतंत्र के ऊपर कर रहे हैं जो छोटे बच्चे कर रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग स्टोरीज़ को दिखाया जा रहा है, और जो सीनियर बच्चे हैं वो इसमें नवरस के ऊपर प्रोग्राम किए हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे नेचर के 9 इमोशंस जिसे हम कहते हैं, उनके ऊपर उन्होंने अलग अलग डांस ड्रामा के ज़रिए अपना प्रोग्राम प्रस्तुत किया है। Good evening everyone, I am Anushka Sharma, student of DPS Kashi. Today I am very delightful to share the themes of our annual celebration whose name is Abhigyan 2.0 and the theme is Navras and Panchtantra. सबसे अनोखी चीज़ क्या यहाँ पे प्रस्तुत की गई, क्या देखने को मिला और क्या आपने बनाया? इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत ही मनोरंजक रूप से हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों और जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को प्रस्तुत किया है। नॉट स्पेसिफिकली ऑन वाटर रिसोर्सिंग बट it is about the nature, the themes of nature, the wisdom. Panchtantra talks about the nature and the wisdom we learn from the nature. So good evening everyone, this is Harshit Raj of standard 11th, the student of DPS Kashi. So I am here to just describe about the second part of our Abhigyan 2.0. So basically this year the art exhibition has taken the place
in which the students has taken the place. So they have shown their creative expressions and from their painting sketches and the thematic installations. As per the guidelines, the robotic exhibition was equally exciting. So students have presented their problem solving ideas and their innovative skills. So so at last I just want to conclude that the students are trying their best to make the next year Abhigyan 3.0 the best. जो Thanks. जूनियर थे आपसे उनसे आप क्या सीखे और क्या देखने को मिला सबसे ज़्यादा उसमें खास? So by seeing all the programs, this is confirmed that the juniors are trying their best and they have just selected their best themes which can give a message to the audience and all. इसके स्टूडेंट्स पे जो जिस तरीके से जो देखा जाए जो टीचर The teachers have also played a very main role in this Abhigyan 2.0. So they have given their best to train the children as per the program was organized.